ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हे त्र्यंबक, और त्र्यंबक का अर्थ हम काफ़ी बता चुके हैं। हे तीन नेत्रों वाले, अब उनके तीन नेत्र कौन कौन हैं हम बता चुके हैं। यजामहे, हम आपका यजन करते हैं, आपका पूजन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जीवन में जो भी शुभ है उसको आप बढ़ाने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं और सबका पोषण करने वाले हैं। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। उर्वारु कहते हैं खीरा या ककड़ी को, इस प्रजाति के फलों को या तरबूजे को। तो उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे ककड़ी जो है वो अपने लतर से जुड़ी रहती है। ककड़ी का फल अपने लतर से जुड़ा रहता है। तो किसान क्या करता है कि उस लतर से ककड़ी को अलग करके अपने पास रख लेता है। उसी तरह मृत्यु के लतर से हमें अलग करके अमृत से अलग न करें, हमें अमृत प्रदान करें। मृत्यु का लतर से हमें अलग करके, मृत्यु का लतर क्या है? ये संसार, पुनर्जन्मम पुनर्विमरणम, और ये शरीर, इससे मुक्ति मांगता है इस मंत्र में ऋषि, और मुक्ति की प्रार्थना करता है, अमृत तत्व की प्रार्थना करता है। लेकिन इस मंत्र को इसलिए भी अनुष्ठित किया जाता है कि अकाल मृत्यु न हो, शिव जी की कृपा बनी रहे और हम अपने जीवन का पूर्ण उद्देश्य प्राप्त करके तब यहाँ से गमन करें। इसलिए यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अकाल मृत्यु से भी बचाता है, पूर्ण जीवन का आशीर्वाद प्रदान करता है और मृत्यु के पर्यंत शिवलोक की प्राप्ति कराता है। इसीलिए इस मंत्र का बड़ा महत्व है। त्र्यंबकम यजामहे, ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है मंत्र। अब पंचाक्षर मंत्र, ये सब मैं रोज काहे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। आप लोग लिखे हैं, याद भी कर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग हट कर लेते हैं कि हम याद नहीं करेंगे। तो उनसे निवेदन है कि याद कर लीजिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदोकनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं प्रोक्तं पुण्यमिह पठे शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, अलहीन कोटि जोग जप साधे। इसीलिए शिव जी को फलेशु कहा जाता है। सब फल चाहिए तो शिव आराधना करिए। आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं शिव, आशुतोष। लेकिन बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं भैया। जो आदमी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उससे सावधान। सावधान इसलिए कि बहुत जल्दी नाराज भी हो जाएगा। इस शिव जी में दोनों बातें हैं। आशुतोष शिव औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये शिव जी का चरित्र चल रहा है शिव पुराण सावन में। सुनना यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। कभी कभी अपने अंदर की बात करने का मन होता है, फिर सोचता हूँ कि चलिए आप लोगों को यही पुराण और कथा ही सुनाई जाए। मेरे अंदर की बात सुन के कभी कभी आप लोग दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं। जैसे ईश्वर के बारे में मेरी क्या राय है, क्या अवधारणा है, कल थोड़ा सा मैंने आप लोगों को परिचय दिया। जैसे एक चींटी जब हमारे हथेली पर रेंगती है ना, तो उसे हमारा हथेली ही बहुत बड़ा मैदान नज़र आता है। आप क्या समझते हैं? चाहे एक चींटी को आपका पूरा शरीर दिखाई देता है? आप पूरा दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। वो किसी अंग पर रेंगेगी, उसी को बहुत बड़ा समझेगी। पूरा कभी देख ही नहीं सकती। चींटी तो फिर भी बड़ी है। जीवाणु भी प्राणी हैं। और आपके रक्त कोशिकाओं में सैकड़ों की संख्या में जीवाणु पनपते हैं। सोचिए ये कितने सूक्ष्म हैं। उनका आपके शरीर के बारे में क्या अवधारणा होगी? तो हमारे शरीर के सापेक्ष में जो जीवाणु हैं, जितने सूक्ष्म हैं, इस ब्रह्मांड के सापेक्ष में अपना सौर मंडल उतना सूक्ष्म है जी। अपनी आकाशगंगा जिसका सूरज सदस्य है, ऐसे 200 अरब या उससे ज़्यादा सूरज है इसमें, और सूरज उसका एक छोटा सा तारा है। इसका व्यास कुल मिला के 14 लाख किलोमीटर से कुछ कम है, 13 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर भी अगर सूरज जितना बड़ा एक बैग बनाया जाए तो उसमें हमारी पृथ्वियाँ जैसे 13.25 लाख पृथ्वियाँ अट जाएंगी। इतना बड़ा है। सूरज के इतना बड़ा एक झोला बनाया जाए और उसमें पृथ्वी जैसे समान है उसको भरा जाए तो 13.25 लाख पृथ्वियाँ अट जाएंगी। लेकिन वो एक छोटा तारा है हमारे आकाशगंगा का। और अपनी इस पूरी आकाशगंगा को अगर मैप बनाना हो, पैमाना बनाना हो 1 लाख किलोमीटर के मैप पर, पूरी आकाशगंगा को 1 लाख किलोमीटर की लंबाई में दिखाना हो, तो उसमें अपना जो सौरमंडल है उसको केवल 19 सेंटीमीटर का जगह मिलेगा। पूरे सौरमंडल को समझ रहे हैं, सूरज से लेकर के कूपर बेल्ट तक, इसके सब ग्रह, सब उपग्रह, सब एस्टेरॉयड, सब मीटरॉयड, सब आर्ट क्लाउड और कूपर बेल्ट, सब मतलब करीब 10 अरब वर्ग किलोमीटर, 10 अरब किलोमीटर के व्यास का वृत्त कम से कम बता रहे हैं सूरज का। ये आज 14 सेंटीमीटर में अट जाएगा। उसमें पृथ्वी को सुई की नोक के बराबर दिखाएंगे तो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। उस पर हमारी आपकी क्या औकात है? और हम उसके बारे में कल्पना करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसको शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, जिसकी गोद में अनंत ब्रह्मांड का समूह। तुलसी लिखते हैं, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। निकाया माने होता है समूह।
उधर माँ जो सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। जिसके गोद में, जिसके पेट में, जिसके नाभि में असंख्यों हमारे ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस प्रकाश के वेग से फैल रहे हैं, अपना ही ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। उसके बारे में हम निश्चयात्मक ढंग से कहते हैं ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, हमारे ब्रह्म को मानो, हैं, हम तुम्हारे ब्रह्म को नहीं मानेंगे, हमारे ब्रह्म को नहीं मानोगे तो हम कत्ल कर देंगे। तलवार के बल पर, धन के बल पर, पैसा के बल पर धर्मांतरण होता है। ब्रह्म के बारे में मेरा बस इतना ही राय है। पहली बात तो ये कि ब्रह्म हम कहते हैं, हमारी सुविधा है। जैसे पिता है ना, अब पिता को 4 पुत्र हैं मान लीजिए, तो जो सबसे पहले पैदा हुआ होगा, जैसे हम लोग अपने पिता को बाबूजी कहते थे, ये भी भारतीय संस्कृति का नाम नहीं है, फारसी का नाम है। ऐसा नहीं कि बड़ा गर्व करते थे कि हम लोग अपने पिता को बाबूजी कहते थे, पिताश्री कहते तो ठीक था। तो बाबूजी कहने का संस्कार बचपन में मिल गया, तो बाबूजी बाबूजी बाबू बाबू कहते थे। हम लोगों के बच्चे, चाहे उसके बाद 4 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा वो पापा कहेगा, उससे 4 साल बाद जो पैदा होगा बच्चा तो डैडी कहेगा, और उससे 4 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा तो डैड कहेगा। पिता का तो एक ही है, लेकिन अपने अपने कल्चर, अपने अपने संस्कृति के अनुसार, अपने अपनी मानसिकता के अनुसार हर बच्चा उसको पुकार रहा है, तो वह 4-5 नहीं हो गया। और पुत्र को अपनी सुविधा से पिता को पुकारने का अधिकार है, नाम रखने का अधिकार नहीं है। जो जगत पिता है, पूरे ब्रह्मांड का पिता है, उसको हम चाहे जिस नाम से पुकारे वही नाम उसका नाम नहीं है, बात खत्म। क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, उसके नाम रखने का अधिकारी नहीं है। और वो कैसा है, हमने कहा ना कि जैसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में है और वो हमको बताने चले, हमारा स्वरूप निर्धारण करने चले कि हम कैसे हैं। खरबों खरबों बैक्टीरिया एक मनुष्य के शरीर में एंटी और प्रो बैक्टीरिया होते हैं। अब हमारा स्वरूप निर्धारित कर पाएंगे? तो जिसके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड दौड़ रहा है, धायमान है, हम कहीं है ये नहीं हैं, हम उसके स्वरूप का क्या वर्णन करें, कैसे वर्णन करें? बस हमको ये मान के चलना है कि एक अस्तित्व है। क्योंकि वो है ना, एक विज्ञान का सिद्धांत है, थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा सिद्धांत है कि समथिंग कांट, पूरा शब्द याद नहीं आ रहा है, भाव ये है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, समथिंग कांट कम फ्रॉम नथिंग, समथिंग कांट कम, कुछ नहीं आ सकता है न कुछ नहीं से। मतलब कुछ रहेगा तभी कुछ होगा। तो कोई अस्तित्व है जो इस ब्रह्मांड के रूप में अपने को व्यक्त कर रहा है और हम उस अस्तित्व के हिस्सा हैं, चाहे जितना सूक्ष्म है। समुद्र के किनारे जाओ और उसमें से एक बूंद निकालो, वो बूंद अभी समुद्र थी, और छोड़ दो फिर समुद्र हो जाएगी। और वो है तो समुद्र है, अगर सब बूंदें अपने को अलग कर लें समुद्र समाप्त हो जाएगा। तो हम हैं तो अस्तित्व है, और अस्तित्व है तो हम हैं। तो हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार नमन करते हैं। कोई उसको अल्लाह के रूप में नमन करता है, कोई रब के रूप में नमन करता है, कोई गॉड के रूप में नमन करता है। हम उसको भगवान विष्णु के रूप में नमन करते हैं, शिव के रूप में नमन करते हैं। सब उसी के रूप हैं, सब रूप सदा सब होई न सो। नमन करने के अलावा और हम कर क्या सकते हैं? और ये सारा विश्व जो है, पृथ्वी चाहे जितना सूक्ष्म है, जितना नगण्य है, लेकिन है उसी का अंश, उसी का रूप,
वही पृथ्वी बन गया है, वही सूरज बन गया है, वही चाँद बन गया, वही हम बन गया, वही आप बन गया है, वही सारा जगत बन गया है। तो अपनी क्षमता के अनुसार उसके स्वरूपों की सेवा करना, यही परमात्मा की सेवा है, यही परमात्मा की भक्ति है। हमारे पास जो भी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हम जगत के कल्याण में लगे रहें। भगवान राम ने भी हनुमान जी से क्या कहा? हनुमान जी भगवान का पैर दबा रहे हैं, बैठे हैं। भगवान ने पूछा, हनुमान क्या कर रहे हो? कि प्रभु आपकी चरणों की सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, ये तो मेरा माया का चरण है जी, ये तो एक प्रयोजन बस मैंने ये रूप धारण किया, कल ये रूप विसर्जित हो जाएगा। मेरे शाश्वत चरण की सेवा क्यों नहीं करते? हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आपका शाश्वत चरण क्या है? कि शाश्वत चरण ये है कि सारा विश्व, पादोवश्य विश्वभूतां त्रिपादस्यामृतम देवी, अपने एक पाद में वो सारा संसार के रूप में परिवर्तित हो गया है, 3 पाद में अपने अमृत स्वरूप में स्थित रहता है। ये हमारा वेद कहता है। ये संसार ही मेरा पैर है, ये संसार ही मेरा स्वरूप है। बपुस ब्रह्मांड, बपुस माने होता है शरीर, ये संसार ही मेरा शरीर है। इस संसार की सेवा करना, आत्मा को, किसी की आत्मा को छूना है तो कैसे छूओगे? उसका शरीर स्पर्श करोगे, आत्मा का स्पर्श हो जाएगा। और उसका शरीर नहीं है तो आत्मा को स्पर्श करके दिखाइए। किसी की आत्मा को प्रसन्न करना है तो कैसे करेंगे? शरीर की सेवा करेंगे, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और शरीर उपलब्ध नहीं है, आत्मा को प्रसन्न करके दिखाइए। तो परमात्मा है इस ब्रह्मांड की आत्मा, और ये ब्रह्मांड है, संसार है उसका शरीर। तो परमात्मा की सेवा करना है ना, तो इस संसार की सेवा करनी पड़ेगी, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो भगवान ने हनुमान को दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया कि सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। कौन? जो इस सारे संसार को मेरा रूप समझ करके और सारे संसार की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। किसी शायर ने सही कहा कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, सबसे बड़ी पूजा हो गई। किसी के बहते हुए आंखों के आंसू पोंछ दिया, बहुत बड़ी पूजा हो गई। कोई मरीज इलाज के बगैर मर रहा है, उसका इलाज करवा दिया, बहुत बड़ी पूजा हो गई। किसी बेटी की डोली नहीं उठ रही है, साइकिल के लिए दूल्हा मुँह फुला के बैठा है, 10 लोग मिल करके उस बेटी का हाथ पीला करा दिए, डोली उठवा दिए। अरे भगवान की सबसे बड़ी पूजा हो गई। क्योंकि वो चाहे जितना विराट है, अरे हमारे पकड़ में नहीं आ सकता है, लेकिन जहाँ हम छूते हैं वहीं स्पर्श होता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। जहाँ हम छूते हैं, हमारे शरीर को कहीं भी छुओ, आत्मा छुआ जाती है, आत्मा स्पर्शित हो जाती है। परंतु किसी की भी सेवा करो, परमात्मा तक सेवा पहुँच जाती है, दूसरा कोई चारा नहीं है। बकिया सब बकवास है। तब ये जो गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण हम आपको सुना रहे हैं, इसका क्या महत्व है? इससे हम बनते हैं, यही हम हैं। बात समझ में नहीं आई होगी आपकी। अरे भाई, एक मीटिंग में नेताजी बोल रहे थे, तो हमको हर तरह के मंचों को शेयर करने का सौभाग्य मिला है। हमको ये भी सौभाग्य मिला है कि इलाहाबाद में 50,000 की भीड़ में मंच पर बुला के, अभी मुश्किल से 2-3 साल पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ जी शाल दिए, माला पहनाए, एक मोमेंटम दिए जो मेरे घर में पड़ा हुआ है, सर्टिफिकेट दिए गंगा सेवा का, हैं?
गंगा पुराण लिखने के लिए पुरस्कृत किए हैं। तो हर तरह के राजनीतिकों के मंचों पर भी लोग मुझे बुलाते हैं, मुसलमानों के मंचों पर भी लोग बुलाते हैं, ईसाइयों के, सब मेरे मोबाइल में है। इमाम हरम आए थे लखनऊ में, उस समय अखिलेश जी का शासन था उत्तर प्रदेश में। हवाई अड्डे पर जाके उनका स्वागत किए और लखनऊ के ताज होटल में मीटिंग हुई और पूरे भारत के मुसलमान बड़े बड़े सब आए थे उसमें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें मुख्य वक्ता मुझे बनाया गया था और 2 ही लोग वहाँ बोले। एक वो इमाम हरम, कौन, जो मक्का में हज वालों को नमाज पढ़ाते हैं, वो बोले। और उनके अनुवाद करने के लिए एक जो बोलते थे तो अरबी में बोलते थे और उसका एक अनुवाद करने वाला था और हम बोले अपने भाषा में। और हम तो बोल करके रातें रात फिर गाड़ी से, कार थी अपनी, चले आए। सुबह लोगों ने फ़ोन किया कि उनसे ज़्यादा अखबारों में आपका भाषण निकला है ना। तो हर तरह के मंचों से अब तो कहीं आते जाते नहीं, अब तो खाली आप लोगों के सामने बोलते हैं। कहीं यात्रा कर लें तो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जीवन का कम से कम 40-45 वर्ष लगातार भ्रमण में रहे हैं और देश के हर कोने में प्रवचन हर तरह के मंचों में शेयर किए। तो एक मंच में अब क्या प्रायः नेता लोग ऐसा ही बोलते हैं, धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं कि धर्म जो है हमको बांटता है, सारे धर्मों को घोल करके एक धर्म बना देना चाहिए, मानव धर्म। एक बच्चा जो पैदा होता है वो हिंदू पैदा होता है कि मुसलमान पैदा होता है कि सिख पैदा होता है कि ईसाई पैदा होता है। अगर अपने बच्चा अपने मूल से खो जाए तो कोई बता देगा कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, उसके रक्त के पहचान करके बता देगा। अरे बच्चा मानव पैदा होता है और उसे मानव के रूप में ही विकसित होने देना चाहिए। मैं भी था उस मंच पर, सुनते नेताजी लोगों की बकवास। मैंने कहा कि भाई देखो, ये सही है कि हम रक्त से किसी को नहीं पहचानते कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का है कि सिख का है कि ईसाई का है, नहीं पहचान सकते, ये बात सही है। और बच्चा जो है ये निश्चित है कि वह जब पैदा होता है तो कोरा कागज की तरह होता है, लेकिन इसके बाद उसका विकास जब होता है, जिस परिवेश में पलता है, तो ये तो हिंदू बन के बड़ा होता है, या तो मुसलमान बन के बड़ा होता है, या तो सिख बन के बड़ा होता है, या तो ईसाई बन के बड़ा होता है। आप लोग जो समानता ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई परीक्षा हो रही है बोर्ड की, तो एक बोर्ड परीक्षा ले रहा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का बोर्ड जो है, अब तो प्रयागराज हो गया, परीक्षा ले रहा है, तो बोर्ड एक है, कक्षा एक है, सब बच्चों को प्रश्न पत्र एक दिया गया है, सारे बच्चों की उत्तर पुस्तिका एक जैसी दी गई है, सारे कक्षा का इन्विजिलेटर्स एक हैं, एक इन्विजिलेटर्स है, एक कक्षा रूम है, एक पेपर है, एक ही तरह की का उत्तर पुस्तिका है, एक ही परीक्षा लेने वाला बोर्ड है, जो परीक्षक होगा कॉपी जांचेगा वो भी एक ही होगा। इतनी समानता है तो सब कापियों पर इतनी समानता है तो थोड़ी बहुत विषमता को नज़रअंदाज करके और सभी कापियों पर समान नंबर दे दिया जाए कि नहीं, ये कैसे होगा? हमको काहे नहीं होगा? इतनी समानता है तो थोड़ी सी विषमता को दबाया नहीं जा सकता कि नहीं, ये कैसे, तब तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। हमका बिल्कुल यही बात है। अंतर कहाँ आता है? इतनी समानता होने के बावजूद अंतर कहाँ आता है कि उन कापियों पर जो लिखा जाता है, इतनी समानता के बावजूद वहाँ विषमता आ जाती है और सबकी मार्किंग अलग अलग हो जाती है। जस्ट इन द सेम वे हमारा, अगर हम पशु होते
तो ये सिद्धांत सही होता कि भाई सबके अंग प्रत्यंग एक जैसे हैं, रूपरेखा एक जैसा है, बायोलॉजिकल संरचनाएं एक जैसी हैं, चलेगा। लेकिन हम केवल मनुष्य पशु नहीं हैं, हम मानव हैं। संस्कृत में दो शब्द होता है, मानव और मानव। मानव माने होता है पशु और मानव माने मनुष्य। देखो न और अड़ का अंतर है। मानव बीच में अड़ आ गया तो पशु, और मानव बीच में न आ गया तो मनुष्य। ये संस्कृत का शब्द है। क्यों? क्योंकि मनुष्य पशु जो है वो केवल प्राण के स्तर पर जीता है, लेकिन मनुष्य भी अगर प्राण ही के स्तर पर जीता है तो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य मन के स्तर पर जीता है। मनसा सिबते इति मनुष्य, जो मन से जीता है वह मनुष्य है। जो मनोरूप होकर जीता है वह मनुष्य है। गीता कहती है श्रद्धा मयम अयो पुरुष यो यो श्रद्धा स एव स। यह आदमी श्रद्धा वाला है, श्रद्धा मन से होती है, और जिसका जैसा मन है वह वैसा ही है। जैसा तन है वैसा आप नहीं हैं। जैसा आपका मन है, ये तन हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। मनुष्य शरीर योनि तक आते आते हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और महत्व सॉफ्टवेयर का है। जैसा सॉफ्टवेयर है, जैसा आपका अंतःकरण है, आप वैसे ही हैं। और ये हार्डवेयर जो है ऊपर वाला अन्नमय कोश, यह तो अंतःकरण के अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र बन के रह जाता है। बात समझिए। तो अंतर कहाँ से आ जाता है? पालन पोषण और संस्कार से अंतर आ जाता है। और हिंदू का मन गीता बन जाता है, हिंदू का मन रामायण बन जाता है, हिंदू का मन शिव बन जाता है, हिंदू का मन राम और कृष्ण बन जाता है, हिंदू का मन विष्णु बन जाता है, गणेश बन जाता है, कार्तिकेय बन जाता है और पार्वती बन जाता है। मुसलमान का मन जो है कुरान बन जाता है, ईसाई का मन बाइबिल बन जाता है। यहाँ अंतर आ जाता है। एक हिंदू गीता है, एक मुसलमान कुरान है, एक ईसाई बाइबिल है। ये कैसे हो जाएगा जी? तो ये जो ग्रंथ हैं हमारे, ये हम इनसे बनते हैं, यही हमारा स्वरूप है। अब ये स्वरूप ही बदला जा रहा है। अब बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट का मतलब होता है ईसाई मिशनरियों का मठ। अब आप अपने बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए, तो अब इसके बाद बच्चे को समझे कि वो हिंदू बनेगा? जी नहीं, वो बिना खतना किए मुसलमान हो जाएगा। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाल दीजिए और सोचिए कि वो हिंदू रह गया? जी नहीं, वो बिना बपतिस्मा किए ईसाई हो गया। पूरा हिंदुस्तान ईसाई बनता जा रहा है, क्योंकि सब लोग अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डालते हैं। कॉन्वेंट माने होता ही है ईसाई मिशनरियों का मठ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था को कॉन्वेंट कहते हैं। आप डिक्शनरी उठा के देख लेना। तो अगर ये अपने घर में पुराण बाँचते रहोगे, लोगों को अपने महाभारत बच्चों को सुनाते रहोगे, अपने बच्चों को रामायण सुनाते रहोगे, तो वही बच्चा बढ़ के शिवाजी बनेगा। जीजाबाई सब बचपन में ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ शिवाजी को सुना चुके थे। अगर बच्चा को शिवा बनाना है, राणा बनाना है, अर्जुन बनाना है, भीम बनाना है, तो अपने घर में ये आध्यात्मिक और ये धार्मिक वातावरण रखना होगा भैया। नहीं तो प्रातः समय उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता सपना ही रह जाएगा। हेलो डैडी, हेलो मामा, यही होगा। फिर वो स्वाद भारतीय रिश्तों का, भारतीय संबंधों का स्वाद नहीं मिलेगा। रासायनिक खादों से जो अन्न पैदा होते हैं, तो बोलते हैं ना आप लोग कि पहले वाले सब्जियों में स्वाद नहीं रहा, पहले वाला फलों में स्वाद नहीं रहा, पहले वाले रोटी में स्वाद नहीं रहा। तो पहले वाले रिश्तों का भी स्वाद नहीं रहेगा अगर कॉन्वेंट छाप बहू और कॉन्वेंट छाप बेटे रहेंगे। तो ये 18वां अध्याय शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 18वां अध्याय।
दरअसल मन में बड़ी पीड़ा रहती है ना, सोचते हैं कुछ अपनी भी बात कर लें, कुछ पुराण भी सुना दें, लेकिन इसमें लगता है कि समय तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक अध्याय तो ख़त्म करेंगे ही। रुद्र की नेताग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना, ये एक अध्याय झेल जाइए आप लोग। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी बसंत आदि को लेकर वहाँ पहुँचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में आकर विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष आ गया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ मन व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभ को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र बड़ा भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धुआं करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधु, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति के मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने क्या किया, मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, अस्मर स्वामिन प्राणप्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हा प्राणनाथ, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उसी समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले,
देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे बल यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न दुख देने वाला है, सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। देखिए, इसको एक बार फिर सुनिए। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख देने वाला है, सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। एक ठीक यही से तुलसीदास जी ने उठाया है ये पंक्ति और लिखा है मानस में कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ठीक यही चौपाई है कि नहीं, देख लीजिए। को न काहु सुख दुख कर दाता, कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई किसी को दुख देने वाला है। हो गया, को न काहु सुख दुख कर दाता। और फिर वो कहते हैं कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ है सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तो जब पुराण पढ़ो ना, तब लगता है कि तुलसीदास जी ने सही कहा कि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम, नाना पुराण निगम आगम सम्मत कथा कह रहा हूँ। भागवत से तो 3/4 तो भागवत से लिया, और ये देखिए शिव पुराण से भी कैसे कैसे उठा रहे हैं। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली बात प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें कोई स्वार्थ नहीं था उसका। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखित होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग रहेगा, मन शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संवरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि संवर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तुम्हें संबलासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में संबलासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबलासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभो, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुनि तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगीं। इस तरह रुद्र संहिता पार्वती खंड का 18वां 19वां अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।